श्रीमद् भगवद गीता के पिछले प्रकरण में आपने चतुर्थ अध्याय के 17वें श्लोक की व्याख्या सुनी। क्या थी व्याख्या? श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ कि कर्मणो हि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः, कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। अर्थात कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी समझना चाहिए, और विकर्म यानी विकल्प शून्य विशेष कर्म जो आप्त पुरुषों द्वारा होता है उसे भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कतिपय लोगों ने विकर्म का अर्थ निषिद्ध कर्म अर्थात मन लगाकर किया गया कर्म इत्यादि किया है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ विकर्म का जो उपसर्ग है, बी का उपसर्ग है, विशिष्टता का द्योतक है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं। आत्मस्थित, आत्मतृप्त, आप्त काम महापुरुषों को न तो कर्म करने से कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि ही है, फिर भी वे पीछे वालों के हित के लिए कर्म करते हैं। ऐसा कर्म विकल्प शून्य है, विशुद्ध है, और यही कर्म विकर्म कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता में बी उपसर्ग लगा है, जहां कहीं भी उसकी विशेषता का द्योतक है, निकृष्टता का नहीं। यथा उदाहरण के लिए योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः, गीता जी के 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में। यानी जो योग से युक्त है वह विशेष रूप से शुद्ध आत्मा वाला, विशेष रूप से जीते अंतःकरण वाला इत्यादि विशेषता के ही द्योतक हैं। बी उपसर्ग का तात्पर्य यह है। अब कई लोग कर्म के बारे में भिन्न भिन्न व्याख्या करते हैं, उनकी अपनी जैसी साधना पद्धति है, जहाँ तक उनकी पहुँच हो पाई है सिर्फ वहीं तक वो चर्चा करते हैं। परंतु बी उपसर्ग विशेषता का द्योतक है। 18वां श्लोक देखिए, कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। अर्थात जो पुरुष कर्म में अकर्म देखे, यानी कर्म माने आराधना, अर्थात आराधना करे और ये भी समझे कि करने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि गुणों की अवस्था ही चिंतन में हमें नियुक्त करती है। मैं इन गुणों द्वारा प्रेरित होकर कर्म में बरतता हूं, अथवा मैं इष्ट द्वारा संचालित हूं। हमें कोई चला रहा है, हमें जानना होगा। तो वो कर रहा है ऐसा देखे, और जब इस प्रकार अकर्म देखने की क्षमता आ जाए
और धारावाहिक रूप से कर्म होता रहे, तभी समझना चाहिए कि कर्म सही दिशा में हो रहा है। वही पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है, मनुष्यों में योगी है, योग से युक्त बुद्धि वाला है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। उसके द्वारा कर्म करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं रह जाती। सारांश ये है कि आराधना ही कर्म है। उस कर्म को करे और करते हुए अकर्म देखे कि मैं तो यंत्र मात्र हूँ, करने वाला इष्ट है और मैं गुणों से उत्पन्न अवस्था के अनुसार ही चेष्टा कर पाता हूँ। जब अकर्म की ये क्षमता आ जाए और धारावाहिक कर्म होता रहे, तभी परम कल्याण की स्थिति दिलाने वाला कर्म हो पाता है। गुरुदेव जी कहा करते थे कि जब तक इष्ट रथी ना हो जाए, यानी रोकथाम न करने लगे, तब तक सही मात्रा में साधना का आरंभ ही नहीं होता। इसके पूर्व में जो कुछ भी किया जाता है, कर्म में प्रवेश के प्रयास से अधिक कुछ भी नहीं है। जैसे हल का सारा भार बैलों के कंधों पर ही रहता है, फिर भी खेत की जुताई हलवाहे की देन है। ठीक इसी प्रकार साधन का सारा भार साधक के ऊपर ही रहता है, किंतु वास्तविक साधक तो इष्ट है जो उसके पीछे लगा हुआ है, जो उसका मार्गदर्शन करता है। जब तक इष्ट निर्णय न दे, तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि हमसे हुआ क्या। हम प्रकृति में भटक रहे हैं या परमात्मा में, इसका ही नहीं पता चलता। इस प्रकार इष्ट के निर्देशन में जो साधक इस आत्मिक पथ पर अग्रसर होता है, अपने को अकर्ता समझकर धारावाहिक कर्म करता है, वही बुद्धिमान है। उसकी जानकारी यथार्थ है, वही योगी है। श्री कृष्ण के अनुसार जो कुछ किया जाता है कर्म नहीं है। कर्म एक निर्धारित की हुई क्रिया है। नियतम कुरु कर्मत्वम अर्जुन, तो निर्धारित कर्म को कर। निर्धारित कर्म है क्या? तब बताया, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है, तो इसके अतिरिक्त जो कुछ किया जाता है, क्या वो कर्म नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं, अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। इस यज्ञ को कार्य रूप देने के सिवाय जो कुछ किया जाता है वो इसी लोक का बंधन है, न कि कर्म। तदर्थम कर्म। अर्जुन, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए भली प्रकार आचरण कर। और जब यज्ञ का स्वरूप बताया तो वो शुद्ध रूप से आराधना की एक विशेष विधि है, जो उस आराध्य देव तक पहुंचाकर उसमें विलय दिलाता है। अब इस यज्ञ में इंद्रियों का दमन, मन का शमन, दैवी संपद का अर्जन इत्यादि बताते हुए अंत में कहा, बहुत से योगी प्राण और अपान की गति का
निरोध करके प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। जहाँ ना भीतर से संकल्प उठता है और न बाह्य वातावरण का संकल्प मन के अंदर प्रविष्ट हो पाता है। ऐसी स्थिति में चित्त का सर्वथा निरोध और निरुद्ध चित्त के भी विलय काल में वह पुरुष यान्ति ब्रह्म सनातनम, शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। यही सब यज्ञ है, जिसे कार्य रूप देने का नाम कर्म है। अतः कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, कर्म का अर्थ है भजन, कर्म का अर्थ है योग साधना को भली प्रकार संपादित करना, जिसका विशद वर्णन इसी अध्याय में आगे आ रहा है। यहाँ कर्म और अकर्म का केवल विभाजन किया गया है, जिससे कर्म करते समय उसे सही दिशा दी जा सके और उस पर चला जा सके। तो जिज्ञासा होती है कि कर्म करते ही रहेंगे या कर्मों से कभी छुटकारा भी मिलेगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर कहते हैं 19वें श्लोक में, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। अर्जुन, यस्य सर्वे समारंभाः, जिस पुरुष के द्वारा संपूर्णता से आरंभ की हुई क्रिया, जैसे पिछले श्लोक में कहा कि अकर्म देखने की क्षमता आ जाने पर कर्म में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष संपूर्ण कर्मों का करने वाला है, जिसके करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं है। काम संकल्प वर्जितः, क्रमशः उत्थान होते होते इतनी सूक्ष्म हो गई वासना और मन के संकल्प विकल्प से ऊपर उठ गई कामना और संकल्पों का निरोध होना मन की विजितावस्था है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस मन को कामना और संकल्प विकल्प से ऊपर उठा देता है। उस समय ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, अंतिम संकल्प के भी शमन के साथ, जिसे हम नहीं जानते, जिसे जानने के लिए हम इच्छुक थे, उस परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी हो जाती है। क्रियात्मक पथ पर चलकर परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। उस ज्ञान के साथ ही दग्ध कर्माणम, कर्म सदा के लिए दग्ध हो जाते हैं। जिसे पाना जो वास्तविकता ये है कि जिसे पाना था पा लिया, आगे कोई सत्ता नहीं जिसका शोधन करे। इसलिए कर्म करके ढूंढे भी तो किसे? उस जानकारी के साथ कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति वालों को ही बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया है। उनकी जानकारी पूर्ण है। ऐसी स्थिति वाला महापुरुष करता क्या है, रहता कैसे है, उसकी रहनी पर प्रकाश डालते हैं। भगवान कहते हैं चतुर्थ अध्याय के 20वें श्लोक में कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। अर्जुन, वो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित होकर नित्य वस्तु परमात्मा में ही तृप्त रहकर कर्मों के फल परमात्मा की आसक्ति को भी त्याग कर, क्योंकि परमात्मा भी अब भिन्न नहीं है, तो
आसक्ति को भी त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ नहीं करता। अब कल के श्लोक के 21वें श्लोक के बारे में आपको श्लोक बता देता हूँ। क्या है? चतुर्थ अध्याय का श्लोक नंबर 21। निराशीरयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। बस इस श्लोक पे विराम दे करके कल पुनः कथा में श्रीमद् भगवद गीता के 21वें श्लोक की व्याख्या करेंगे। जय श्री कृष्ण।